हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान सेट परीक्षा 2023 को। जब से परीक्षा का आगाज हुआ है दोस्तों, विवाद थमने के नाम नहीं ले रहे। बहुत सारे पॉइंट्स है जहां पे स्टूडेंट को लगातार कंफ्यूजन है वो क्रिएट हो रहा है। तो गाइज, आज हम उन मुद्दों को डिस्कस करेंगे जहां पे जिन मुद्दों को लेकर जो सेट परीक्षा 2023 है, आपका राजस्थान सेट परीक्षा है 2023, वो आपका विवादों में है। तो तीन ऐसे पॉइंट्स है दोस्तों, थ्री ऐसे मुद्दे हैं जहां पे कंट्रोवर्सी है वो क्रिएट हुई है आपकी। और वो तीन मुद्दे कौन कौन से हैं गाइस? एक तो ये है दोस्तों, लाइफ साइंस जो विषय है उसको लेकर विद्यार्थियों के साथ में, जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ में भेदभाव है वो देखने को मिल रहा है, जिससे स्टूडेंट में काफी गुस्सा भी है। एक दोस्तों, कॉमर्स के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि एक ही कॉमर्स का सब्जेक्ट उन्होंने दिया है, सिर्फ कॉमर्स दिया है, बल्कि जो आरपीएससी है वो तीन अलग अलग विषय है उसमें आपका पेपर है वो करवाती है। तो आरपीएससी का एनसेट का पैटर्न है वो आपको लाइफ साइंस में भी अलग देखने को मिल रहा है, और आपका जो कॉमर्स है उसमें भी आपको अलग देखने को मिल रहा है। एक पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन है दोस्तों ईडब्ल्यूएस को लेकर। तो हम तीनों को अभी डिस्कस करते हैं कि ये मुद्दे क्या है गाइस। तो सबसे पहले तो बात करते हैं दोस्तों लाइफ साइंस को लेकर। तो लाइफ साइंस जो विषय है, तो इसमें आपका जो जूलॉजी है एंड आपका जो बॉटनी है, इसको लाइफ साइंस के समकक्ष ही माना गया है। लेकिन जब आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी होती है ना, जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकालती है, तब लाइफ साइंस और जूलॉजी जो है, लाइफ साइंस जूलॉजी और बॉटनी को समकक्ष नहीं मानती है। यानी इन तीनों के लिए आपका अलग अलग जो पेपर है वो आपका होता है दोस्तों, है ना। अब देखिए यहाँ पे जो सहायक प्रोफेसर की जो वैकेंसी निकलती है उसमें जूलॉजी और बॉटनी, है ना, इनमें लाइफ साइंस वालों को छूट नहीं मिलती है। लेकिन ये जो भर्ती है इसमें लाइफ साइंस वालों के समकक्ष ही जूलॉजी और बॉटनी को माना गया है। पहला पॉइंट ऑफ डाउट तो यही है, पहला कंट्रोवर्सी तो यही है कि लाइफ साइंस के जो विद्यार्थी हैं उनके साथ में यहाँ पे भेदभाव किया जा रहा है दोस्तों। तो लाइफ साइंस के जो विद्यार्थी हैं उनको सहायक प्रोफेसर वैकेंसी यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी होगी उसमें नुकसान होगा। इससे पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा ये है दोस्तों कि यहाँ पे जो कॉमर्स है उसका सिर्फ एक ही पेपर इन्होंने रखा है। आप देख सकते हैं आपके 29 सब्जेक्ट हैं जिसमें आपका देखो कॉमर्स का एक ही सब्जेक्ट है। और लाइफ साइंस की हमने बात की तो इसमें भी देखिए आप एक ही है आप। लेकिन जब कॉमर्स का आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी होती है तो आपके तीन अलग अलग विषय से आपके पेपर जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाए जाते हैं। जैसे आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और अकाउंटेंसी एंड बिजनेस जो स्टेटिस्टिक्स है, उसके आपके अलग अलग पेपर होते हैं। लेकिन सेट में आपका एक ही पेपर हो रहा है। अब दोस्तों होता क्या है कि आउट ऑफ स्टेट हम कई यूनिवर्सिटीज हैं जो कॉमर्स का एक ही सब्जेक्ट चलता है उनका पीजी में, लेकिन हमारे यहाँ पे पीजी के आपके तीन सब्जेक्ट चलते हैं, जो कि यहाँ पे न्यूज़पेपर में भी आया है। तो अब सवाल ये है कि सेट का और जो आरपीएससी है उसका जो पैटर्न है वो अलग अलग देखने को मिल रहा है। इससे स्टूडेंट को काफी नुकसान होगा, क्योंकि आउटसाइडर जो स्टूडेंट है उनको इसमें फायदा होगा, क्योंकि उनकी यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न है वो आपका इससे मिलता जुलता है। हमारे यहाँ पे जो पैटर्न है उसमें अलग अलग होता है आपका, ठीक है। क्योंकि राज्य में, हमारे राजस्थान में कॉमर्स के तीन विषय हैं और सेट में आएगा इसका एक ही पेपर, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कि एक पेपर आएगा और सब्जेक्ट हमारे तीन चलते हैं। तो ये विद्यार्थियों के लिए काफी परेशानी का विषय है। इसी प्रकार से हम लाइफ साइंस में देखें तो जूलॉजी और बॉटनी, इसको एक समकक्ष माना गया है, जबकि आरपीएससी में जब भर्ती होती है तो इनको समकक्ष नहीं माना जाता है। तो ये दो बहुत बड़े कंफ्यूजन है जो स्टूडेंट के मन में क्रिएट हो चुके हैं, और ये कंट्रोवर्सी भी है और स्टूडेंट के मन में काफी रोष भी है। एक दोस्तों जो सबसे बड़ा अभी एक पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी बना हुआ है वो ईडब्ल्यू आरक्षण को लेकर बना। इसमें आप देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 55% मार्क्स होने चाहिए पीजी में, जबकि आप किसी अन्य भर्ती में देखेंगे तो उनको सिर्फ कितने मार्क्स चाहिए, 50% मार्क्स चाहिए। अदर्स में आपको 50% मार्क्स चाहिए, लेकिन सेट परीक्षा में आपको चाहिए 50% मार्क्स, 55% मार्क्स। तो ये भी एक कंट्रोवर्सी है जो क्रिएट हो रखी है। तो ऐसे तीन पॉइंट है दोस्तों जहां पे स्टूडेंट को डाउट था। देखते हैं कि यूनिवर्सिटी क्या फैसला लेती है। अंतिम फैसला तो यूनिवर्सिटी पे ही होगा, और उम्मीद है कि आपके पक्ष में ही ये फैसला है वो लिया जाएगा। तो दोस्तों ये हमें डिस्कस करना था।
आज के सेशन में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है सेट एग्जाम से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने जीआरएफ अड्डा ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो गाइस जीआरएफ अड्डा ऐप को भी इंस्टॉल करो। और अगर आप कोर्सेस हमारे ज्वाइन करना चाहते हैं, कंप्लीट सेट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, पेपर 1 प्लस पेपर 2, तो हमारा आप क्रैश कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हैं सेट एग्जाम का। इसमें कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 आपको करवाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये है वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द यूजीसी नेट प्रिपरेशन, जहां पे आपकी यूजीसी नेट एंड सेट प्रिपरेशन, जहां पे आपको कंप्लीट सेट की प्रिपरेशन है वो करवाई जाएगी। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।